क्लास 12 का आज से हम अंतराल बुक पढ़ेंगे, जिसका पहला पाठ है सूरदास की झोपड़ी। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। इस अंतराल बुक में 3 पाठ हैं। पहला है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद द्वारा रचित है। दूसरा है बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। तीसरा है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, प्रभास जोशी का। तो आज हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और शुभांगी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग के चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कि बहुरिया शुभांगी पर जगधर नज़र भी रखता था। सूरदास और शुभांगी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई है, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। यह पाठ का एक छोटा सा परिचय था, यानी कि ट्रेलर के रूप में आप कह सकते हैं इसको। प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वार पर सो रहे थे, यानी गेट पे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, कभी वे वायु के झोंकों से यों कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी के? सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाएंगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य
क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? ठंडा नहीं किया था का अर्थ है कि आज चूल्हा जो जिस पे खाना बनाते हैं वो बुझाया नहीं था। नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। तुम मुझ पर नाहक शुबा करते हो, मतलब तुम मुझ पे शक करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सुहा हो गया था। जगधर, जिसके मन में इतनी खटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब वो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, मतलब सो जाओ। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ सो रहा हूँ, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग ना लगी। सब लोग इस घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आकांक्षाओं, उसकी सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उधार संचित था। उधार लेवा यानी कि जिससे उसको उधार लेना था। उधार मतलब जिसको दिया था पैसे, उससे वापस लेना था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सोता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सोच तो ये है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। तस्कीन यानी कि कुछ शरीर में भी लगता। क्या सोचा था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचा था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते हुए एक युग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूवल में पड़ गया। भूवल यानी कि जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ जल के राख सा हो गया, उसमें पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आग आधा घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी, और तब फिर डरते डरते राख पर पैर रखा। राख गर्म थी पर असहन न थी। उसने उसी जगह की सीध में
राख को टटोलना शुरू किया। जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले पर चांदी तो कहीं नहीं गई। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोलकर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा था। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछली टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने निराशा की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में पड़ गया। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। वह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुझे मुझ पर तो शुभा नहीं है, शुभा यानी कि शक नहीं है। सूर्य को सुधा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर कोई शुभा क्यों शुभा करूँगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिल्लम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर शुभा करूं? जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा कर रहे हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों ही सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे पड़े हैं। अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह शुभांगी को बहका ले जाने का जरिबाना है। जरिबाना यानी कि जुर्माना। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़ी में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 रुपये से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपए की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बात पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो,
बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी। जगधर, दिल का खोटा आदमी नहीं है, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असहम था कि भैरव के हाथों इतने रुपए लग गए। भैरव आधे रुपए उसे दे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, क्रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अभी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की कमाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का ठेका और ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूँथ रहा था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जत की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझेंगे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी? किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं। 550 कहाँ से आए? 550 कहाँ से आते? ने
में शुभांगी वहाँ आज पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा, लेकिन मेरे कारण सूरदास का यो सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। तस्कीन यानी ढांढस यानी कि जैसे सांत्वना देने आई थी उसको, सूरदास को। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी न है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से ढेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके पीछे मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, शुभांगी कहाँ जाती हो। देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। शुभांगी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार हो जाता है सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूर्य, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं। शुभांगी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। शुभांगी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगधर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। शुभांगी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, यानी कि शक की दृष्टि से शक शुबा की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहम वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी। शुभांगी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूं मुझे चैन न आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता
वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भौरे के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला। मगर बेचारी शुभांगी का अब क्या होगा? भैरव ने उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, ज़मीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या, थोड़ी विपत्ति की नीत ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खोटी खरी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। शुभांगी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घिसू के घर से रोता चला आता था। शायद घिसू ने मारा था। इस बात पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जाल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी हारते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी तैयारियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और वह गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल आते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को मयान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घिसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।